नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश में उस्मान हादी की डेथ के बाद में अगेन एक बार मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां अब तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये बैरिकेड्स को तोड़कर पार्लियामेंट में भी एंटर हो चुके हैं और इसको लेकर रिसेंटली काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं और इस पर सोशल मीडिया में कुछ वीडियो जो आज के टाइम में वायरल हो रहे हैं। आप ये छोटे से क्लिप देख सकते हैं। खैर बांग्लादेश में कौन से और अपडेट निकल के आ रहे हैं इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं अब इसकी तरफ से 24 आवर्स का बांग्लादेश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जो उस्मान हादी की यहाँ पर डेथ हुई है इसको लेकर इन्हें जस्टिस चाहिए। जस्टिस के लिए यहाँ पर कुछ डिमांड भी की जा रही है, जहां तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन हाई कमीशन है बांग्लादेश में इसके ऑपरेशंस को बंद कर देना चाहिए। इवन कि उस्मान हादी की डेथ को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है, यूरोपियन यूनियन से लेकर यूएस, यूके, ये तमाम जो कंट्रीज हैं पहले तो इन्हें ये एक मार्टियर्स बता रहे हैं और उस्मान हादी की डेथ को लेकर बांग्लादेश में स्टेट मॉर्निंग यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जहां मोहम्मद यूनुस की तरफ से काफी सारी बातें बोली गई जिसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि रिसेंटली बांग्लादेश अनरेस्ट के बीच में काफी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा रही है, क्योंकि आपने अब तक ये सुना होगा कि दो बांग्लादेशी जो बॉर्डर को टाप कर इंडिया एंटर करना चाह रहे थे इन्हें खासी विलेजेस की तरफ से शूट डाउन किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसको लेकर भी बात करेंगे। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो रिसेंटली बांग्लादेश में उस्मान हादी की डेथ के बाद में टेंस ऑफ थाउजेंड्स में जो लोग हैं इनके फ्यूनरल को यहाँ पर अटेंड करते हैं और एक बार फिर से वही कोशिश की गई जो पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के टाइम में जो प्रोटेस्टर्स थे ये पार्लियामेंट में एंटर हो चुके थे। वही जो सेम दृश्य है अब हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि जो उस्मान हादी है इन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए और इनकी तरफ से कुछ डिमांड्स भी यहाँ पर रखे गए कि जो इंडियन हाई कमीशन है इन बांग्लादेश इसके ऑपरेशंस को रोक देना चाहिए। और उस्मान हादी की डेथ को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि इनकी जो डेड बॉडी है ना ये बांग्लादेश के एक नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम जो शेख हसीना के काफी क्रिटिक्स थे इन्हीं की साइड में इनकी डेड बॉडी को यहाँ पर दफन किया गया है। और मोहम्मद यूनुस की तरफ से उस्मान हादी के डेथ को लेकर एक स्टेट मॉर्निंग यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, जहां मोहम्मद यूनुस ये भी कह रहे हैं कि जो उस्मान हादी है इनकी जो मंत्राज है ये बांग्लादेश कभी भूल नहीं पाएगा। बांग्लादेश वॉन्ट फॉरगेट योर मंत्राज। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि वी हैव कम टू मेक अ प्रॉमिस टू यू दैट व्हाट यू टोल्ड अस वी विल फुलफिल। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ये भी कह रहे हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस क्या किया है। वो जो रेडिकल लीडर था उस्मान हादी ये एंटी इंडिया के बारे में बात कर रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा था, पाकिस्तान के मैप को इंडिया तक बता रहा था। तो मोहम्मद यूनुस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उसने प्रॉमिस किया है उसके प्रॉमिस को यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया यू हैव गिवन अस सच अ मंत्रा दैट दिस नेशन विल नेवर फॉरगेट, इट विल इको इन आवर ईयर्स फॉरएवर। ये हमारे कानों में गूंजता रहेगा। मीन्स बांग्लादेश में आज के टाइम में भारत के अगेंस्ट में इस तरह की यहाँ पे बातें की जा रही है और इस पर वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से आर्टिकल पब्लिश कर रहा है आप देख कर और जान कर हैरान होंगे वो किस तरह के यहाँ पर टाइटल लिख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, वायलेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश आफ्टर प्रो डेमोक्रेसी फिगर डाइज। ये उस्मान हादी को प्रो डेमोक्रेसी फिगर ये बता रहे हैं। इसके बाद में यूएस एम्बेसी जो ढाका में है इसकी तरफ से एक प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया कि द यूएस एम्बेसी जॉइन्स द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन मॉर्निंग द लॉस ऑफ यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी एंड ऑफर्स आवर डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। जो डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज यहाँ पर दी जा रही है उस्मान हादी को, इवन की फैमिली को, फ्रेंड्स को, सपोर्टर्स को। एक कॉन्डोलेंसेज दीपू चंद्र दास के लिए भी अगर किया जाता तो काफी अच्छा होता। खैर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश इसकी तरफ से भी यहाँ पर पोस्ट किया गया कि वी आर डीपली सैडेंड बाय द डेथ ऑफ शरीफ उस्मान हादी, एक्सटेंड आवर सिंसियर कॉन्डोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दोज अफेक्टेड। सेम चीजें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर यूएस की मीडिया हो या फिर यूके की मीडिया हो, ये सेम बातें यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं खासकर उस्मान हादी के डेथ को लेकर। और इसके रिस्पॉन्स में भारत की ही एक्स फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल है, इन्होंने ये लिखा कि यूएस एम्बेसी की तरफ से जो पोस्ट यहाँ पे की गई है ये काफी रिवीलिंग है और सरप्राइजिंग है। नीचे यहाँ पे ये भी लिखा गया कि जजिंग बाय दिस पोस्ट द यूएस had a vested interest in the overtly anti-Indian group। फिर नीचे यहाँ लिखते हैं द एम्बेसी इज ऑफरिंग देयर डीप कंडोलेंसेज टू हिज सपोर्टर्स टू। लेकिन कंवल सिब्बल जो आज के टाइम में यूएस और वेस्टर्न मीडिया को लेकर कह रहे हैं ये रियलिटी है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की डेथ को लेकर सभी यहाँ पर कंडोलेंसेज दे रहे हैं, लेकिन एक हिंदू पर्सन
जो बांग्लादेश में जो किसी तरीके से अपनी लाइवलीहुड को चला रहा था बांग्लादेश में, दीपू चंद्र दास, इसे जिस तरीके से यहाँ पर लिंच किया गया और बांग्लादेश अथॉरिटी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिंचिंग के केस में 10 लोगों को अरेस्ट किया है, जो टोटली यहाँ पर फर्जी है। क्योंकि जो तस्लीमा नसरीन है, जो एग्जाइल्ड बांग्लादेशी ऑथर है, इन्होंने साफ साफ ये बताया कि इसमें पुलिस और वहां की जो लोकल अथॉरिटी वो भी शामिल थी। एक इमेज भी यहाँ पर शेयर की गई जहां पर ये जो आप सामने पर्सन देख पा रहे होंगे, ये दीपू चंद्र दास है और यहाँ जो सामने पर्सन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की पुलिस है। तस्लीमा नसरीन ने यहाँ पर यह भी कहा, एक छोटी सी बहस को लेकर यहाँ पर दीपू चंद्र दास को टारगेट किया गया है, लेकिन इस पर वेस्टर्न मीडिया हो या फिर यूके, यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन, किन्हीं की तरफ से दीपू चंद्र दास को लेकर कॉन्डोलेंसेस नहीं दी गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर। खैर, आज के टाइम में बांग्लादेश में जिस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में उस्मान हादी के फ्यूनरल में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग सरकार को 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जो अननोन गनमैन शूटर है इसे यहाँ पर अरेस्ट करने की बात की जा रही है। इसमें ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शूटर है वो बांग्लादेश से भागकर वो इंडिया जा चुका है, इंडिया से अरेस्ट करने की बात की जा रही है। दूसरा, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो इंडियन हाई कमीशन है इन बांग्लादेश, इसे भी यहाँ पर सस्पेंड कर देना चाहिए। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ चलाया जा रहा है, इसको लेकर भी यहाँ ये कहा जा रहा है कि फरवरी में जो इलेक्शंस होने वाले बांग्लादेश में, इसे भी यहाँ पर पोस्टपोन किया जा सकता है। क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है ना, ये अब बीएनपी लीडर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल जो पार्टी है, खालिदा जिया जी की जो पार्टी है, जो प्रो पाकिस्तान मानी भी जाती है, लेकिन आज के टाइम में मॉडरेटर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रो इंडिया बन रही है ताकि इलेक्शंस में वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो बीएनपी लीडर्स की भी हाउस को भी यहाँ पर टॉर्च किया गया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है 7 साल की बच्ची यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है। इस पर भी काफी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इवन कि सोशल मीडिया के हवाले से ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स है, ये ISIS का जो फ्लैग है इसे भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके पहले भी हमने आपको इससे कहा था कि जो प्रोटेस्टर्स है ये कैसे वहां पर मीडिया हाउस को वहां पर वेंडिलाइज कर रहे हैं। वहां का जो प्रथम आलो न्यूज़पेपर ऑफिस है, इसे बुरी तरीके से यहाँ पर वेंडिलाइज किया गया है, आग के हवाले किया गया है। और जो प्रथम आलो के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है सज्जाद शरीफ, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि 1998 से 27 साल से ये न्यूज़पेपर चल रहा है और ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं, इट इज द फर्स्ट टाइम वी हैव नॉट पब्लिश्ड आवर न्यूज़पेपर, इट इज द डार्केस्ट नाइट फॉर न्यूज़पेपर्स। और इसको लेकर शशि थरूर ये भी यहाँ लिख रहे हैं, डीपली कंसर्न बाय द रिपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, द टारगेट मॉब अटैक्स एंड आर्सन एट द ऑफिसेस ऑफ प्रथम आलो और जो डेली स्टार न्यूज है, इनके ऑफिस को भी यहाँ पर वेंडलाइज किया गया है। क्योंकि ये जो 2 मीडिया आउटलेट्स हैं ये थोड़ा न्यूट्रल रहा करते थे, इंडिया को लेकर थोड़ी कुछ अच्छी बातें कर दिया करते थे। इवन की जो एंटी इंडिया स्लोगन्स हैं ये ओनली ढाका में ही नहीं, ये आप देख पाएंगे जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज कर रहे हैं। और इस बीच में ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आया है जहां पर यह कहा जा रहा था कि 2 बांग्लादेशी यूथ को शूट किया गया है, जिसके कारण इनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है सिलहेट बॉर्डर के पास में। अगर आप मैप में देखेंगे तो मेघालय से नजदीक ये आपको जो एरिया है यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ये ऊपर का जो एरिया है ये पूरा मेघालय है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 2 बांग्लादेशी है ये इलीगल तरीके से बॉर्डर टाप कर ये इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? तो इसके पीछे भी रीजन बताया जा रहा है कि जो मेटल नट्स होते हैं इसे चोरी करने के लिए। लेकिन ये जो न्यूज है ये फेक न्यूज थी, क्योंकि ये जो न्यूज है ये बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स द बिजनेस स्टैंडर्ड इसकी तरफ से चलाया गया था। इवन की ढाका ट्रिब्यून इसकी तरफ से भी सेम आर्टिकल यहाँ पब्लिश किए गए थे। और इन सब के पीछे रीजन ये था कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद में एक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था और इस क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए ऐसी जो न्यूज है ये बांग्लादेश की जो मीडिया आउटलेट्स है ये स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके रिस्पांस में भी बीएसएफ की तरफ से मेघालय फ्रंटियर के जो इंस्पेक्टर ऑफ जनरल है इन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि नो खासी विलेजेस वर इन्वॉल्व इन द किलिंग्स ऑफ द बांग्लादेशी फार्म थीव्स। तो यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इसको लेकर काफी यूट्यूबर्स ऐसे थे जो इस पर वीडियो बना दिए, जबकि ये बातें सुनने में अच्छी लगती है कि 2 बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत आ रहे थे उसे यहाँ पर शूट किया गया है। सो एक चीज आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि न्यूज को ओनली न्यूज की तरह नहीं, थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स को भी यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत है। खैर, बांग्लादेश को लेकर ये बात सच है कि सिलहेट के पास में जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है, क्योंकि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से रिसेंटली ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ के आसपास का जो कोकीन है ये सप्लाई किया जा रहा है बांग्लादेश से इंडिया। इवन कि पिछले मंथ भी ये अपडेट निकल के आया कि करीब करीब 1 करोड़ के आसपास में जो गोल्ड है ये साइकिल के जो टायर होते हैं ना इसमें छिपाकर स्मगलिंग की जा रही थी। और 2025 का आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि अब तक 1100 से भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशंस के अटेम्प्ट किए गए हैं, जिसमें 2500 से भी ज्यादा पर्सन्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। खैर, इस बीच में ये भी अपडेट निकल के आया है कि भारत की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है, नोटिस टू एयरमैन बे ऑफ बंगाल रीजन में। और
जिसमें मैक्सिमम जो लेंथ है ये 680 किलोमीटर के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ये डेट पहले था 22 से 24 दिसंबर, लेकिन इसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 25 से 26 दिसंबर यहाँ पर किया गया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।